नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किला विजिट करने जा रहे हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था और यह सभी मुग़ल बादशाहों का निवास स्थल हुआ करता था। तो लीजिए, हम आ गए हैं टिकट घर। यहाँ पे 3 टिकट काउंटर हैं। इनमें से 2 काउंटर भारतीय नागरिक के लिए और एक विदेशी नागरिक के लिए समर्पित है। भारतीय के लिए टिकट मूल्य 35 रुपया रेगुलर डे पर और 80 रुपया वीक एंड पे रखा गया है, जबकि इसी दृश्य को देखने के लिए विदेशी 500 रुपये की रकम अदा करते हैं। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। यहाँ पर मतलब लकड़ी से चक्रव्यूह भी बनाया हुआ है और हमें मेटल डिटेक्टर से क्रॉस करना होता है। हालांकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम फटाफट जल्दी से ही अंदर प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ अंदर का दृश्य, यानी ये जो लाहौरी गेट है, ये उसी तरह से पूर्ववत है जैसे कि हम कई साल पहले आए थे तब देखा था। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ के छत्ता बाज़ार में। छत्ता बाज़ार की भीड़ भाड़ सामान्य थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ मतलब थोड़ी सी सफोकेशन भी होती है, गर्मी भी होती है, पसीना भी बहुत निकलता है, लेकिन लोगों की सुवीनियर मतलब ख़रीदने के लिए यहीं से लोग ख़रीदते भी हैं। उसके बाद हमने प्रवेश किया है यहाँ के म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में जब हम एंट्रेंस लेते हैं तो उसमें 2-3 तरह के म्यूज़ियम हैं और 2-3 तरह के टिकट भी हैं। हालांकि हम लोगों ने 3D वाला लिया था, जिसमें कि मतलब बादशाह के, मुग़ल एम्पेरर के शासनकाल की गतिविधियों को कहीं पे पोस्टर से, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक लाइट से, और कहीं पे तो 3D व्यू से भी दिखाया गया है। इस म्यूज़ियम में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं लाल किला के म्यूज़ियम के उस हिस्से में जहाँ की एक फैमिली ट्री बनाया गया है और बहुत आसानी से जहांगीर शाह के मतलब उनके बाद जो राजा हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। खास करके तो जो सबसे पहले राजा थे वो शाहजहां थे, जो कि 1628 में काबिज हुए थे। उसके बाद औरंगजेब, उनके बाद बहादुर शाह 1, उसके बाद जहादर शाह है, फिर शाह आलम है, अकबर शाह है, उसके बाद सबसे जो आखिरी में हमारे किंग थे वो थे बहादुर शाह जफर। इसके बाद अंग्रेज़ों ने, यानी 1857 आ गया था और अंग्रेज़ों ने लाल किला को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये इस अथॉरिटी के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास है कि लोगों को आसानी से समझ में आए। फैमिली ट्री के द्वारा, फैमिली ट्री को जब आप देखते हैं तो आपको हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से ये समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। इस म्यूज़ियम का हर कमरा आपको रुक करके थोड़ा सा देखने के लिए विवश जरूर करता है। किसी भी कमरे में यानी पर्दे जैसी फिल्में लगाई गई है, या तो फिर ये कहें कि सिनेमेटिक व्यू जो है, कभी कहीं कहीं पे 3D है, तो कहीं कहीं पे पिक्चर ट्यूब से दिखाया गया है। यानी आप जहाँ भी जाते हैं ना, थोड़ा सा रुक करके आपको देखने का मन हो ही जाता है। अब इस कमरे में देखें कि मुग़ल बादशाह के शासन व्यवस्था को 3D से दर्शाया गया है। ये हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा या रोचक तथ्य भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। लेकिन हम घूम घूम के थोड़ा सा थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद फिर इस लाल किला को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। हम दिल्ली में हैं, लाल किला के अंदर, और हमने इस जो होटल टाइप का है, रेस्टोरेंट टाइप का है, इसके अंदर हम आए और हमने पूछा वॉश बेसिन कहाँ है, तो वो हमें दिखा रहे हैं कि ये सैनिटाइजर है और इसके साथ हमें टिश्यू इस्तेमाल करना है। और ये हम दिल्ली में इस तरह का ले रहे हैं। मतलब किसी और कंट्री में होता तो हम समझ पाते, लेकिन ये समझने में थोड़ी सी टाइम लग रही है कि यहाँ पे वॉश बेसिन की जगह हम सैनिटाइजर और टिश्यू का यूज़ करेंगे। जी, लाल किला के अंदर जब अंग्रेज़ों ने 1857 में कब्जा किया, उसके बाद उन्होंने इस महल के अंदर, यानी इनके दीवाने आम या दीवाने दावते आम की को यूज नहीं किया है, और उन्होंने अपने लिए बैरक बनाया। यानी ये क्वार्टर्स हैं जिसको कि वो लोग बैरक कहते थे। और ये हिस्ट्री के बुक में आप देखेंगे कि लाल किला के कब्जा होने के बाद अंग्रेज़ों ने इस तरह के बैरक बनाए हैं। बैरक का मतलब है कि उनके रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए हैं।
मुग़ल शासनकाल में इसे किला ए मुबारक कहा करते थे, क्योंकि यहाँ शाही परिवार रहता था, तो इसे इसलिए ब्लेस्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो उन्होंने इसे रेड फोर्ट कहा, जिसे कि हम हिंदुस्तानियों ने लाल किला नाम के रूप में अनुवादित कर दिया। 2007 में लाल किला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और उसके बाद से यहाँ का रख रखाव बहुत ही अच्छा हो गया है। शाम के समय हम यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं और हमें बहुत ही बढ़िया महसूस भी हो रहा है, और मैं रेफ़र करूँगा अगली बार से कि जब भी दिल्ली में रहूँ तो शाम को 1-2 घंटा यहाँ पे बिताया करूँ। लेकिन जो टिकट का रेट इन्होंने रखा है 35 रुपये का, उस वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। वैसे लाल किला दिल्ली का सबसे बड़ा और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला वाली जो 500 रुपये की नोट है, उसके पीछे भी लाल किला दिखाई देता है। अभी हम लोग हयात बख्श बाग से गुजर रहे हैं। यहाँ से सभी बिल्डिंग जैसे कि नौबत खाना, दीवाने आम, मुमताज़ महल, रंग महल, खास महल, दीवाने खास और क्या क्या, यानी सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। और देखने में मतलब ऐसा होता है कि यार देखते ही रहें, यही बैठे रहें, जाए नहीं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और अब रात होने को है, इसलिए हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। इस पॉल्यूशन के निपटने के लिए दिल्ली के चारों तरफ जो रोड बनी हुई है जहाँ से लोगों का एंट्रेंस होता है, वहाँ पर अब सिर्फ बैटरी रिक्शा, जिस पर कि अभी हम लोग बैठ रहे हैं, यही सिर्फ अलाउ है। और ये अच्छा भी है, मतलब इसकी स्पीड भी अब उतनी कम नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और रोड बहुत अच्छा बनाया है, मतलब रिपेयर करके, क्योंकि इसको एक प्राइवेट कंपनी भारत बिरला कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसके बाद से ये जो रोड है वो काफ़ी मेंटेन्ड है और हमें काफ़ी सुखद लग रहा है। तो चलिए आज की यात्रा हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर।